आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली इंदौर जिले के जानापावा में लोक परशुराम धाम बनाया जाएगा। प्रदेश में आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही ईद उल फितर और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी यहां 17,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें धरती कहे पुकार के नाट्य का मंचन भी होगा। कल हुई इस नाट्य की ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नाट्य के माध्यम से लोगों में प्राकृतिक खेती का बेहतर ढंग से संदेश पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली इंदौर जिले के जानापाव में एक विशाल लोक परशुराम धाम का निर्माण किया जाएगा। आज परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें भगवान परशुराम से प्रेरणा लेकर अन्याय और अत्याचार को खत्म कर आगे बढ़ना चाहिए। इससे पूर्व भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के कल्याण के लिए राज्य में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वहीं अक्षय तृतीया का त्यौहार आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन लोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और अच्छे भाग्य के लिए व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। सतना, अशोकनगर, देवास, जबलपुर, रायसेन, नीमच, धार सहित अन्य जिलों से भी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जिले के गढ़ी क्षेत्र में हॉक फोर्स एवं बालाघाट पुलिस की कार्रवाई में 14 लाख की इनामी 2 दुर्दांत महिला नक्सली मार गिराने पर बधाई दी है। दोनों नक्सली एरिया कमेटी मेंबर होकर वर्षों से नक्सल गतिविधियों में संलग्न थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,193 कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 10,765 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। इस समय कोविड संक्रमितों की संख्या 67,556 हो गई है। देशव्यापी अभियान के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को मुफ्त राशन। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी में पेश है 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के ये विचार। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले में 27 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाभान्वित करेंगे। कार्यक्रम में 75,000 हितग्राही शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पैसा मोबिलाइजर, जन सेवा मित्र, जन अभियान परिषद के सदस्यों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में कोदो, कुटकी और अन्य मोटे अनाजों की जानकारी दी जाएगी। श्री चौहान वन्य प्राणी प्रबंधन कार्यशाला में भी शामिल होंगे। कार्यशाला ग्राम मोचा में 27 से 29 अप्रैल तक होगी। कार्यशाला में वन्य प्राणी प्रबंधन पर लघु फिल्म दिखाई जाएगी। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालु अब अगले 6 महीनों तक गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। सरकार ने तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं देने के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। इसमें जल, प्रसाधन, बिजली और प्राथमिक उपचार की सुविधा शामिल है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए चिकित्सा राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। ईद उल फितर आज प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। नमाजियों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की। नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भोपाल की ताजुल मस्जिद सहित अन्य शहरों की मस्जिदों में नमाज पढ़कर दुआएं मांगी और एक दूसरे को बधाइयां दी। नर्मदापुरम, देवास, जबलपुर, सीहोर, नीमच, धार सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी ईद उल फितर मनाए जाने के समाचार मिले हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद उल फितर के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, उज्जैन, जबलपुर और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। 1 सेंटीमीटर बारिश अमरकंटक में हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं जताई है। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण तथा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। जनजातीय कार्य विभाग के बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल में आज पौधारोपण, श्रमदान, पृथ्वी व पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली, फेस पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता के साथ पृथ्वी का महत्व और उसके संसाधनों के संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल स्थित होटल पलाश रेसिडेंसी में कल G20 और भारतीय मूल्य जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में विषय पर व्याख्यान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। अशोकनगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिला तथा जनपद पंचायत स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सतना जिले के मैहर जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 259 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सीहोर नगर में PM आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 3,175 आवास हितग्राहियों को आवंटित किए गए हैं। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीर हृदय रोग से ग्रसित 30 नौनिहालों का चिन्हांकन कर इनके दिल का ऑपरेशन करवाया जाएगा। नीमच जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 19 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। और नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पचमढ़ी नगर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।